प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8वां इसमें दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है इसको नोट कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है, यानी कहने का अर्थ है कि दूसरा जो पद दिया है वह कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा पद कितना दिया है, A3 बराबर 18 दिया हुआ है। क्लियर। अब इसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, इसमें 51 पदों का योगफल यानी n बराबर कितना दिया है, 51 दिया हुआ है, और हमको ज्ञात क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, मतलब Sn हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके बाद से हमको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए कि जब तक हम a का मान नहीं ज्ञात करेंगे, a का और d का, तब तक हम क्या कर सकते हैं, यानी Sn नहीं ज्ञात कर सकते हैं, मतलब योगफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी A2 बराबर 14 दिया हुआ है, इसको लिख देंगे, और A2 बराबर 14 दिया है तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 14 हो जाएगा, और यह समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा इसमें क्या दिया है, यानी A3 बराबर कितना दिया है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, और A3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, और बराबर का 18 हो जाएगा, यह समीकरण क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण, ठीक है, 1 को घटाने पर, क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और समीकरण 2 क्या दिया है, a प्लस 2d बराबर 18 दिया हुआ है, समीकरण 2 लिख देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 को लिख देते हैं। समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस डी बराबर 14 दिया हुआ है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह हमारा चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और 2d में से 1d घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक, और 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे d का मान क्या लिखेंगे, इसमें d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या दिया है, a प्लस डी बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, d का मान रखना है, यानी a प्लस और d बराबर क्या रख देंगे, इसमें 4 रख देंगे, और बराबर का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 14, और 4 हमारे इधर पक्षांतर होगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी a बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। यानी देखिए यहाँ पे a बराबर हमको 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, और d बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया, यानी a का भी मान ज्ञात कर लिया और d का भी मान ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, अब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे इसमें, अब प्रश्नानुसार हमको क्या ज्ञात करना है, यानी 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी कहने का अर्थ है कि Sn हमको ज्ञात करना है, तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें Sn बराबर, यानी क्या दिया इसमें, n बराबर 51, तो S 51 रख दीजिए। ठीक है, और n बराबर क्या रख देंगे इसमें, 51/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे a बराबर 10 प्लस n बराबर 51, यानी n के जगह पे 51 रख देंगे, माइनस 1 गुणे, और d बराबर कितना रख देंगे इसमें, यानी 4 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 51/2 गुणे, और 2 दाम में 20, ठीक है, प्लस 51 में से 1 जाएगा 50 गुणे 4 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 51/2, ठीक है, गुणे, और यह कितना हो जाएगा, यानी 20 प्लस, और 50 का 4 में गुणा करेंगे तो 50 चौको 200। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51/2 गुणे, ठीक है, अब यह कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 51/2 गुणे
यानी 220 हो जाएगा। और 2 से 220 कितना बार में कटेगा? 110 बार में कटेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51 गुणे 110 हो जाएगा। ठीक है, यानी S 51 बराबर, ठीक है, S 51 बराबर कितना हो जाएगा? 51 गुणे 110 हो जाएगा। ठीक है, और 51 का जब हम 110 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5610 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर?